एक विजनरी प्रधानमंत्री। बात बिगड़ती चली जाती है, मुझे बात को बनाना है। एक दृढ़ निश्चयी नेता। मुझे जन जन को अपने साथ लेकर के आगे चलने में रस है। एक करिश्माई व्यक्तित्व, एक कर्मयोगी। हम काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। ये अल्फाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को बयान करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। गुजरात के एक छोटे से कस्बे में चाय बेचने वाला लड़का आज अपनी मेहनत, प्रतिभा और समर्पण के बल पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सफल प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी का बड़प्पन उनकी सादगी में समाया हुआ है। पीएम मोदी सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचकर भी बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं। हाफ स्लीव का कुर्ता, जैकेट, पजामा और घड़ी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर की यही पोशाक है। लेकिन मोदी से जुड़कर यह सामान्य सी पोशाक भी एक ब्रांड में बदल चुकी है। मोदी स्टाइल आइकन है और बाजार में उनकी स्टाइल के कपड़ों की स्पेशल डिमांड है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर दिल्ली रहने लगे। प्रधानमंत्री का नया पता बना 7 लोक कल्याण मार्ग। प्रधानमंत्री इस आवास में अकेले ही रहते हैं। प्रधानमंत्री के साथ उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री आवास में नहीं रहता। प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। सरकार 125 करोड़ देशवासियों की होती है। पीएम मोदी को अपनी मां से बेहद प्यार है। उनकी मां हीराबेन की उम्र 90 साल के ऊपर है। हीराबेन अहमदाबाद में दूसरे बेटे के साथ रहती हैं। पीएम मोदी जब भी अहमदाबाद जाते हैं तो अपनी मां से मिलने की कोशिश जरूर करते हैं। मां के सामने एक प्रधानमंत्री नहीं, एक बेटा होता है और यह वृद्ध मां अपने बेटे पर ममता बरसाती है। मोदी ने अपनी मां को मिलने के लिए प्रधानमंत्री निवास भी बुलाया। व्हील चेयर पर बिठाकर मोदी ने मां को पीएम हाउस के लॉन में घुमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो कर्म पथ पर न कभी झुकते हैं न कभी रुकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अंदर काम करने का एक जुनून है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन में 18 घंटे काम करते हैं। प्रधानमंत्री बने 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी है। उन्होंने देश सेवा का जो व्रत लिया है उसे पूरा करने में दिन रात जुटे रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अनुशासन पसंद है, वो वक्त के पाबंद हैं। लोग बताते हैं कि मोदी का मैनेजमेंट कुशल सीईओ की तरह का है, इसलिए वो एक ही दिन में कई मीटिंग्स, भाषण और रैलियां कर लेते हैं और हर जगह वो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। 66 साल की उम्र में भी मोदी एक फिट नेता हैं। वो नियमित रूप से योग और प्राणायाम करते हैं। आपने कभी मोदी का एनर्जी लेवल डाउन नहीं देखा होगा। कभी भी उनके आत्मविश्वास में रत्ती भर की कमी नहीं होती। वो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी से भरे नजर आते हैं। मैंने कहा किसी को ये जवाब बताओ तो कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली। मेरी सोच तीसरी प्रकार की, मैं कहता हूँ आधा पानी से भरा है, आधा हवा से। मोदी के व्यक्तित्व की एक और खासियत है कि उनकी उंगलियां जनता के नब्ज पर होती है। वो जनता से संवाद स्थापित करना बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि रैली चाहे किसी भी शहर में हो, किसी भी राज्य में हो, वो जनता के सरोकारों की बात करते हैं। वे ऐसी बात करते हैं जो जनता सुनना चाहती है और इस तरह जनता के दिल में उतर जाते हैं। मोदी के लिए देश सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद। वो इंडिया फर्स्ट की बात ही नहीं करते, इस पर विश्वास भी करते हैं। जितने नए अवसर मिलेंगे, हर नए अवसर में न्यू इंडिया बनाने के लिए, नए हिंदुस्तान को बनाने के लिए, न्यू हिंदुस्तान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं। मोदी वक्त की रफ्तार के साथ चलने वाले रहनुमा हैं। वो आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी की अहमियत को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि संचार का माध्यम जनता और हुकूमत के बीच पुल का काम करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी देश के लोगों, खास तौर पर युवाओं की धड़कनों को पढ़ते हैं। मोदी कभी खुद सेल्फी लेते नजर आते हैं तो कभी लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं। दोनों ही सूरत में तस्वीर एक ऐसे पीएम की उभर कर आती है जो तकनीक की ताकत से देश को बदलने का सपना देखता है। मोदी सरकार विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है और इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं।
www.mygov.nic.in जैसी वेबसाइट इसी दिशा में की गई एक कोशिश है। मोदी हमेशा नई सोच, नए आइडियाज और नए स्किल्स को प्रोत्साहित करते हैं। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम इसी की मिसाल है। मोदी को एहसास है कि भ्रष्टाचार एक खतरनाक घुन की तरह देश को खाए जा रहा है, इसलिए पीएम बनने के बाद उन्होंने देश से भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लिया। उनका मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मोदी सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करती है और करप्शन के खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। पूरी दुनिया मोदी की लोकप्रियता का लोहा मानती है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जापान से लेकर जर्मनी तक पीएम मोदी जहां जहां गए वहां मोदी को लेकर क्रेज नजर आया। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर और मेडिसन स्क्वायर पर मोदी का जादू पूरी दुनिया देख चुकी है। पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे के वक्त लंदन का वेम्बले स्टेडियम भी पूरी तरह हिंदुस्तान के रंग में नजर आया था। पिछले 3 साल में पीएम मोदी 6 महाद्वीपों के 57 देशों की यात्रा कर चुके हैं। मोदी की इन विदेश यात्राओं से वहां रहने वाले भारतवंशी समुदाय वापस अपनी जड़ों की तरफ मुड़ा है और देश में भारतीय मूल के लोगों का निवेश बढ़ा है। पीएम मोदी के बढ़ते कदमों और बड़े फैसलों को दुनिया में सराहा जा रहा है। पीएम मोदी ने जब नोटबंदी का फैसला किया तो उसे इंटरनेशनल मीडिया ने ऐतिहासिक कदम बताया। हाल ही में यूपी विधानसभा में जीत के बाद विदेशी मीडिया ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ये मोदी के कामकाज की अग्नि परीक्षा थी जिस पर जनता ने मुहर लगाई। ये जीत उनके सुधार के एजेंडे को मजबूती देगी। जबकि द गार्जियन ने लिखा, ये मोदी की नीतियों पर मुहर है। कैश की कमी की परेशानियों के बावजूद मोदी काले धन के खिलाफ अपनी मुहिम पर जनता का यकीन पाने में कामयाब रहे। यूपी की जीत को न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2019 की जीत के तौर पर देखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, मोदी नोटबंदी के आर्थिक फैसले को राजनीतिक जीत में बदलने में कामयाब रहे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मसीहा बनकर उतरे हैं। ये 2019 की राह आसान करने वाली जीत है। मोदी, मोदी, पिछले 3 साल में पीएम मोदी के साथ जनता का जुड़ाव काफी बढ़ा है। सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी काफी पॉपुलर हैं। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल पर इस वक्त करीब 3 करोड़ फॉलोअर हैं, जबकि फेसबुक पेज पर फॉलो करने वालों की तादाद 4 करोड़ 17 लाख है। वहीं बात करें इंस्टाग्राम की तो पीएम मोदी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता हैं। 70 लाख से भी ज्यादा लोग मोदी को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति को 63 लाख लोग ही फॉलो करते हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2016 में पीएम मोदी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के ऑनलाइन रीडर्स पोल में जीत गए। हालांकि संपादक मंडल ने उन्हें विजेता घोषित नहीं किया था। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पीएम मोदी ने देश बदलने की ठानी। मोदी जानते हैं कि दुनिया की नजरों में भारत की छवि तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक हिंदुस्तान स्वच्छ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। पहली बार देश ने प्रधानमंत्री को झाड़ू लगाते देखा। बापू की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने देश को न गंदगी करेंगे न करने देंगे का मंत्र दिया। मरने मिटने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम, मैं गंदगी नहीं करूंगा। आपको कल्पना है, एक डॉक्टर जितनी जिंदगी बचा लेता है उससे ज्यादा बच्चों की जिंदगी आप गंदगी न करके बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के पास झाड़ू लगाई और लोगों को यह संदेश दिया कि सफाई करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने काशी के 80 घाट में गंगा नदी के पास साफ सफाई की। अपने मिशन को बापू के सपने से जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को देश के जन जन तक पहुंचाया। पीएम मोदी की पहल पर कई सेलिब्रिटीज भी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े। मेरी तरफ से और हमारी टीम यहाँ पे जो
सफाई करेंगे यहाँ पे। इस तरह से मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता की जो मशाल जलाई वो अब देश के 125 करोड़ लोगों के दिलों में जल रही है। सबका साथ सबका विकास मोदी सरकार का मंत्र है। सबका साथ सबका विकास। पीएम की कोशिश है कि उनकी हर योजना का फायदा समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। जो भारत का भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो उस भाग्य तक पहुंचने में दूर खड़े हैं, उनको सबसे पहले आगे ले जाना है। ये मकसद लेकर के मैं काम कर रहा हूं। लिहाजा मोदी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। जन जन तक जन धन। पीएम मोदी का सपना है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी बैंक अकाउंट हो, उसे बैंकिंग की सुविधा मिले। इसके लिए मोदी सरकार ने जनधन योजना शुरू की। सरकार के मुताबिक अब तक 28.52 करोड़ से ज्यादा खाते खुल चुके हैं। इन खातों में 64,423 करोड़ की राशि जमा हो चुकी है। राकेश सुधा शर्मा। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया से पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। योजना के तहत भारत सरकार बीपीएल परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवाती। सरकार ने 3 साल में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा था। अब तक 2 करोड़ 21 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत बांटे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चढ़ा के 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दे। इससे बड़ा मैं आप सबसे कहता हूं, उन 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए घर लेना एक सपने जैसा है, लेकिन अब ये सपना हकीकत बने, इसके लिए केंद्र सरकार ने 4% पर होम लोन देने की योजना शुरू की है। केंद्र सरकार का टारगेट है कि 2022 तक देश के हर परिवार के पास अपना घर हो। लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया की घोषणा की। मेक इन इंडिया का टारगेट भारत को निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और बड़ी तादाद में रोजगार पैदा करना है। इस योजना के तहत जनवरी 2015 के बाद से 700 से ज्यादा प्रपोजल आ चुके हैं। अनुमान है कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 130 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 2016 में ही औद्योगिक क्षेत्र में 10,000 करोड़ का निवेश हुआ। डिफेंस में भी मेक इन इंडिया के तहत स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाने का काम चल रहा है। डिफेंस में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने निजी सेक्टर को करीब 56 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जारी किए हैं। युवा अपना काम खुद शुरू करें। इसके लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया। क्रिएटिव इनोवेटिव युवाओं को प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य मकसद है, ताकि वो नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले बने। पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड रखा है। पिछले 5 साल में देश में स्टार्टअप की संख्या 10 गुनी हो गई है और इसे काफी कामयाबी भी मिल रही है। यही वजह है कि गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने तो हिंदुस्तान को फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप नेशन का खिताब दिया है। चुनाव के नतीजे, ये थोकबंद मत, ये भरपूर आपका प्यार। महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार के 3 साल उतार चढ़ाव भरे रहे। बीजेपी महंगाई कम करने का वादा कर सत्ता में आई थी, लेकिन एक वक्त दाल की कीमतें 200 रुपए किलो तक पहुंच गई और प्याज 40 रुपए किलो हो गया। लेकिन सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाए और इसमें कामयाबी भी मिली। खाने पीने की चीज़ों की महंगाई कम हुई। मोदी सरकार के इन 3 सालों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी घटी हैं। हालांकि इनके पीछे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों का असर भी है। महंगाई पर मोदी सरकार कितनी कामयाब रही, उसका सबूत ये आंकड़े हैं। 31 मार्च 2014 तक देश में उपभोक्ता महंगाई दर 9.46% थी, लेकिन बीते 3 साल में ये घटकर 3.81% रह गई। मोदी सरकार ने जीएसटी बिल को पास करवाकर देश में टैक्स सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके अलावा आयकर में छूट देकर मिडिल क्लास को भी राहत दी है। मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की नीति को अमली जामा पहनाने की पुरजोर कोशिश की है। पिछले 3 साल में सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कदम उठाए हैं। फतवा देकर छोड़ रखा है। कहने लगे 10 लाख रुपए नहीं लाओगी तो मैं दूसरी से शादी करूंगा, आपको छोड़ दूंगा।
3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के साथ बड़ी नाइंसाफी है और पीएम मोदी इसे खत्म करने की बात कर चुके हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और बच्चों को तालीम दिलाने के लिए सरकार योजनाएं चला रही है। मोदी सरकार के 3 साल में कई विवाद भी सामने आए, हालांकि इन विवादों से सरकार का कोई सीधा संबंध नहीं। गौहत्या और बीफ को लेकर देश में जोरदार बहस छिड़ी। कुछ लोगों ने गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लिया, मारपीट की। ऊना से लेकर अलवर तक ऐसी घटनाएं सामने आई। आरोप लगे कि सरकार ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने के खिलाफ सख्ती नहीं की। इसके अलावा जेएनयू में देशद्रोही नारेबाजी का मामला भी सुर्खियों में आया। उधर हैदराबाद के रिसर्च स्कॉलर रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद भी विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मोदी सरकार के 3 साल को लेकर कांग्रेस के तेवर हमलावर हैं। 3 साल की उपलब्धियों में अपने दल की जीत और देश की हर मोर्चे पर हार तय की है उसने। हाँ, ऐसे ही कुछ जीत खड़ी की है इसने, और इसीलिए 3 साल की तिकड़ में उन्होंने इस सरकार के 3 साल को परिभाषित किया है। कांग्रेस दलितों पर कथित अत्याचार, कश्मीर और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार से तीखे सवाल कर रही है। आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पाकिस्तान के विरुद्ध हम कौन से कदम उठा रहे हैं। क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो ट्रीटी है उसे हम वापस नहीं ले सकते? क्या उनको एक आतंकी देश के रूप में विश्व पटल पर उजागर नहीं कर सकते? लेकिन इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस तरह मोदी सरकार ने इन 3 सालों में तारीफों के बहुत से फूल चुने तो आलोचनाओं के कुछ शूल भी उनके हिस्से में आए। लेकिन अभी सरकार के पास 2 साल का वक्त बाकी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दौरान मोदी सरकार अच्छे दिन के सपनों को साकार करके दिखाएगी।